हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल अग्रहरी एंड टुडे आज की क्लास में हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट स्टार्ट कर रहे हैं। अदर नेम ऑफ दिस टॉपिक इज साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी के एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम किस टाइप के प्रॉब्लम बेटा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज एक नया टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही एनर्जेटिक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई करेंगे, आफ्टर दैट हम उस पे क्या देखेंगे बेटा, एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बड़ा ही सिंपल और बहुत ही इजी एनालिसिस, आप ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें बेटा 2 पावर 1 दिस इज इक्वल टू कितना होता है 2, क्योंकि हम बात यहां पे किसकी करने जा रहे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट की। हम किसकी बात करेंगे बेटा, यूनिट प्लेस डिजिट की। तो यूनिट प्लेस डिजिट अगर हम 2 पावर 1 दिस इज इक्वल टू कितना आता है 2 आता है। अगर बेटा हम 2 स्क्वायर ले लें, यहां पे एक पावर अगर इंक्रीज करें तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाता है 4 आता है। अगर बेटा हम 2 क्यूब ले लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करें तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। अगर हम 2 पावर 4 ले लें, 2 पावर 4 दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 16 आ रहा है। ये कितना आ जा रहा है हमारा 16। अगर हम 2 पावर 5 ले लें, 2 पावर 5 दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है 32। अगर हम 2 पावर 6 ले लें, 2 पावर 6 दिस इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 64। अगर हम 2 पावर 7 ले लें, 2 पावर 7 दिस इज इक्वल टू 128। अगर हम बात करें 2 पावर 8 तो दिस इज इक्वल टू 256। अगर हम 2 पावर 9 की बात करें बेटा तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है 512। जैसे कि आप देख सकते हैं 246, यहां पे जो हमारी एनालिसिस है 246, अगर हम उसके एनालिसिस कर रहे थे तो जो हमारा वेरिएशन आ रहा था वो हमारा वेरिएशन किस टाइप से था, वो आप देख सकते हैं 2486 एंड सेकेंड दिस इज 2486। ये हमारा वेरिएशन किस टाइप से आ रहा है, जो हमारा वेरिएशन हो रहा है वो वेरिएशन हमारा किस टाइप से है बेटा। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस देखें तो एनालिसिस देख के आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएशन है वो किस टाइप का है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, 2 से हमने स्टार्ट किया था। तो 2 से जब हमने स्टार्ट किया तो 2 पावर 1 लिया तो 2 आया बेटा, 2 स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, 2 क्यूब हमने लिया 8 आया, 2 पावर 4 लिया तो हमने 16 आया। तो हम केवल किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं बेटा, यूनिट प्लेस डिजिट पे। हम केवल किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट पे। हम केवल कंसंट्रेट कर रहे हैं यूनिट प्लेस डिजिट पे और उसके हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। किसकी एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, यूनिट प्लेस। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2486 एंड 2486। तो ये वैल्यूज हमारी किस पे रिपीट हो रही है, ये वैल्यूज हमारी किस पे रिपीट हो रही है बेटा, कि आफ्टर 4 के बाद वैल्यू चेंज हो रहा है, बट जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं वो किस पैटर्न में हो रहे हैं, किस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं, वो अगर आप देखें तो वो हम ये बोल सकते हैं कि 4 के बाद सेम पैटर्न में वैल्यू चेंज होती है। कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है बेटा, केवल और केवल हम बात कर रहे हैं यूनिट प्लेस डिजिट की। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट की। तो यूनिट प्लेस डिजिट में क्या क्या वेरिएशन और किस टाइप से वेरिएशन है, हम वो एनालिसिस यहां पे कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और अच्छा अगर कॉन्सेप्ट आप देखना चाहें तो 3 पावर 1 दिस इज इक्वल टू कितना होता है 3, 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9, 3 क्यूब दिस इज इक्वल टू 27, 3 पावर 4 दिस इज इक्वल टू 81। अगर हम 3 पावर 5 की वैल्यू कैलकुलेट करें, 3 पावर 5, तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो एनालिसिस अगर आप देखें तो यहां पे देख सकते हैं 3, 9, 27, 81। तो जो हमारा वेरिएशन है 3 का है, 9 का है, 7 का है बेटा, 81 का है। क्लियर। सिमिलरली 3 पावर जब हमने 5 ले लिया यहाँ पे 3 पावर 5, तो आप देखिए यूनिट प्लेस पे 3971, 3971। तो जो हमारा वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन हमारा कुछ इस टाइप से आ रहा है, वो हमारा वेरिएशन इस टाइप से आ रहा है बेटा, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम 4 के बारे में बात करें, 4 पावर 1, तो आप देख सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16 and 4 cube this is equal to 64, 4 power 4 this is equal to 256। तो अगर आप यहां पे बात करें तो 4 के केस में जो हमारा वेरिएशन आ रहा है बेटा वो आप देखिए 4, 6 एंड 4, 6। यहां पे हमारा जो वैल्यू है जो चेंज हो रहा है वो कितने पे चेंज हो रहा है बेटा, 2 पे चेंज हो रहा है, 2 के बाद चेंज हो रहा है। बट इन 2 एंड 3 के केस में, 2 एंड 3 के केस में अगर हम यहां पे बात करें, 2 एंड 3 के केस में अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पे 3 पावर 1 पे 3 था, 3 स्क्वायर 9,
3 क्यूब 27 एंड 1। यहां पे जो हमारा वेरिएशन था वो किसके बाद आ रहा था, 4 के बाद आ रहा था। किसके बाद आ रहा था बेटा, 4 के बाद आ रहा है। यहां पे जो हमारा वेरिएशन था वो भी किसके बाद आ रहा था, 4। एवरी 4 के बाद वैल्यूज चेंज हो रही थी, एवरी 4 के बाद वैल्यूज चेंज हो रही थी। बट इन केस ऑफ 4, अगर हम 4 के बारे में बात कर रहे थे तो यहां पे 2 के बाद ही चेंज हो रहा है। किसके बाद चेंज हो रहा है, ओनली 2 के बाद वैल्यूज चेंज हो रही है। तो जब आप ये बोल सकते हैं, ये बहुत इजीली आप बोल सकते हैं कि एवरी दैट मींस 2 एंड 3 के केस में जो हमारा साइक्लिसिटी है वो कितना है बेटा, 4 है। बट इन केस ऑफ 4 साइक्लिसिटी हमारी कितनी है बेटा, 2 है। साइक्लिसिटी हमारी कितनी है बेटा, 2 है। तो जो एनालिसिस है, जिस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो एनालिसिस यहां पे देख के आप बता सकते हैं कि 2 एंड 3 के केस में हमारी साइक्लिसिटी 4 है और इन केस ऑफ 4 द साइक्लिसिटी इज 2, क्योंकि यहां पे 4 के बाद वैल्यू चेंज हो रहे हैं और यहां पे किसके बाद वैल्यू चेंज हो रहे हैं बेटा, इन केस ऑफ 4 के 2 के बाद वैल्यूज चेंज हो रही हैं। सिमिलरली अगर हम 7 की बात करें, 7 पावर 1 7, 7 स्क्वायर इज 49, 7 क्यूब इज 343, 7 पावर 4 2401, 7 पावर 5 16807 एंड 7 पावर 6। अगर हम यहां पे भी बात करें बेटा तो आप देख सकते हैं 7931 एंड 7931। सिमिलरली कि अगर हम 7 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, 7 की बात करते हैं, तो वहां पे भी जो हमारी वैल्यूज हो रही है, जो हमारी वहां पे वैल्यूज आ रही है, आप देख सकते हो वो वैल्यूज हमारी क्या हो रही है, 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 4 के बाद हमारा क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। 8 के बारे में बात करते हैं, 8426 तो यहां पे भी वैल्यू हमारी किसके बाद रिपीट हो रही है बेटा, यहां पे भी जो हमारी वैल्यू है वो किसके बाद रिपीट हो रही है, 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किसके बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट होता है। बट इन केस ऑफ 9, अगर हम 9 के बारे में बात करते हैं, अगर हम 9 के बारे में बात करें तो दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 9, दिस इज 1। यहां पे जो हमारा चेंजेस आ रहा है वो किसके पे चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस किसके पे आ रहे हैं बेटा, अगर वो आप एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि 2 के बाद चेंज हो रहा है। किसके बाद चेंज हो रहा है, 2 के बाद वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। 2 के बाद वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो जो हमने अभी तक देखा, जो हमारी एनालिसिस थी, जो हमने बेटा अभी तक देखा, वो हमने क्या क्या देखा है, चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको। बहुत इजी तरीके से हम आपको सिखाते हैं कि जो अभी तक हमने देखा है बेटा, उसमें हमने ये देखा कि 2 3 7 8 ये ऐसे हैं जहां पे इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ रही है बेटा, 4 आ रही है। साइक्लिसिटी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। बट इन केस ऑफ 4 एंड 9, इन केस ऑफ 4 एंड 9, इसके केस में साइक्लिसिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बट कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 0 1 5 एंड 6, इसकी साइक्लिसिटी कितनी आती है बेटा, 1 आता है। इसका साइक्लिसिटी कितना आता है बेटा, 1 है। जैसे कहते हैं 0 की पावर आप कोई भी वैल्यू ले जाए, 1 ले जाए तो भी 0 होगा बेटा। 0 स्क्वायर आप ले जाते हैं तब भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 आप क्यूब ले जाते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो दैट मींस अपनी लैंग्वेज में हम लोग ये बोलते हैं कि 0 को गॉड का वैल्यू दिया जाता है, भगवान कहा जाता है, ईश्वर एक है। तो दैट मींस ये 0 एक ऐसा नंबर है, अगर कितना भी बड़ा नंबर आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बेटा, कि वो प्रोडक्ट होके क्या होता है, 0 हो जाता है, वो उसमें मिल जाता है। तो दैट मींस 0 का हम लोग क्या कहते हैं, गॉड, भगवान। इनसे जो टकराएगा वो इनमें मिल जाता है। सिमिलरली 0 का पड़ोसी कौन होता है बेटा, 1 होता है। 0 का पड़ोसी, अब भगवान का पड़ोसी है 1 पावर 1, दिस इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, 1 क्यूब दिस इज इक्वल टू 1, 1 पावर 4 दिस इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज हमारे, कोई भी पावर में आप वैल्यू ले जाएं, कोई भी पावर में वैल्यू आप ले जाएं, तो दैट मींस वो क्या हो रहा है, सेम वही वैल्यूज हो रही है। सेम क्या हो रही है बेटा, वही वैल्यूज। यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या है, सेम है। अगर 0 है तो दैट मींस 0 है, अगर 1 है तो बेटा हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिमिलरली अगर हम यहां पे एनालिसिस से स्टार्ट करें, तो अगर हम 5 के बारे में बात करें, इन केस ऑफ 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। तो यहां पे जो हमारी एनालिसिस हो रही है, जो वैल्यू हम यहां पे एनालिसिस कर रहे हैं, वहां पे भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। दैट मींस यहां पे जो वेरिएशन आ रहा है वो 1 का वेरिएशन आ रहा है, दैट मींस 5 5 5। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसकी साइक्लिसिटी हम लोग कितना बोलते हैं बेटा, 1 बोलते हैं। 6 की बात करें, 6 पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 स्क्वायर इज 36। तो वहां पे हमारा जो वेरिएशन आ रहा है वो भी हमारा क्या आ रहा है। तो कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो कि आपको ये थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ेगा बेटा, कि किसका हमारा साइक्लिसिटी 2 3 7 एंड 8 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। 2
378 की साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 4 है। 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और 0156 की साइक्लिसिटी कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आप सभी लोगों ने अभी तक सीखा है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका जनरल केस बनाएंगे। जनरल केस कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट। जैसे हमारी वैल्यूज क्या हो रही है? 4 के बाद रिपीट हो रही है। किसके बाद रिपीट हो रही है? 4 के बाद रिपीट हो रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक जनरल केस बेटा 4n+1। अब देखिए अगर ये 2 के पावर में है, किसके पावर में है बेटा? 2 के पावर में। अगर हम यहां पे देखिए हमने 4n ही क्यों लिया है? क्योंकि यहां पे साइक्लिसिटी जो है उसकी वो कितनी है बेटा? 4 है। साइक्लिसिटी कितनी है उसकी? 4 है। अगर साइक्लिसिटी 4 है तो दैट मींस 4n का फॉर्म 4n+1, दैट मींस जो ये वैल्यू है, अगर यहां पे n इज इक्वल टू, इन दिस केस n इज इक्वल टू, अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये क्या आता है बेटा? 2 पावर 1, दिस इज इक्वल टू 2। अगर बेटा n इज इक्वल टू यहां पे हम 1 पुट कर दें, n इज इक्वल टू कितना पुट कर दें? 1 पुट कर दें। तो जैसे ही आप इस वैल्यू में n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 5, यानी 2 पावर 5। आप वैल्यू सॉल्व करके देखिए, दिस इज इक्वल टू 32। तो यहां पे भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जो हमारी एनालिसिस थी उसे देखिएगा, हम थोड़ा और अच्छे से आपको यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज एवरीवन ध्यान से समझिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा 2 का साइक्लिसिटी था वो कितना था बेटा? 4 था। 2 की साइक्लिसिटी कितनी थी? 4 थी। तो 2 पावर 1 एंड 2 पावर 5 एंड 2 पावर, जैसे 1 हो गया, 4n+1 का फॉर्म अगर हम बना रहे हैं तो n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 9 आएगा। डॉट डॉट डॉट, जो भी हमारा 2 पावर 4n+1 अगर इसका फॉर्म है तो यूनिट प्लेस क्या होगा बेटा? 2 होगा। यूनिट प्लेस क्या होगा? 2 होगा। इस पावर में, इस वेरिएशन में, दैट मींस 4n+1 का अगर वेरिएशन होगा तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगा वो डिजिट हमारा कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। अगर ये वेरिएशन 4n+2 का हो जाए, 4n+ किसका हो जाए बेटा? 2 का। 4n+2 का अगर वेरिएशन हो जाए तो हमारा जो वेरिएशन आएगा आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमने n इज इक्वल टू कितना पुट किया? 0 पुट किया। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे 2 पावर 6 आएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 पावर कितना आ गया? 10 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट करिए, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 कितना आ गया? 10। डॉट 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 2 पावर 4n+2। अगर इसकी बात करें तो हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो क्या आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है। हमारा यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 पावर 3, 2 पावर 3 कॉमा 2 पावर 4, यहां पे 4n+1 या +2 जो हमने यूज किया है, 4n+1 या 2 जो हमने यूज किया है, ध्यान से समझिएगा कि 4n+2 या 4n+3 अगर हम ले लें, 4n+ कितना ले लें बेटा? 3 ले लें। तो यहां पे अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है? 2, क्योंकि यहां पे हम वैल्यू 2 के पावर की बात कर रहे हैं, यहां पे 2 क्यूब आएगा। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे 2 पावर 7 आ रहा है। तो दैट मींस ये जो वैल्यू डॉट डॉट डॉट, अगर हम 2 पावर 4n+3 की बात करें तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। सिमिलरली अगर 2 पावर 4n+4 की बात करें, 4n+4, या आप ये भी बोल सकते हैं और 4n की बात करें तो क्या है? वो यूनिट प्लेस कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। तो ये हमारा वेरिएशन है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये जनरल केस है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं बेटा? एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, जितना भी हमने बात किया था, जो भी बात हमने करके अभी दिखाया आपको, वो सारी चीजें अगर हम यहाँ पे एनालिसिस देखें, वो सारा एनालिसिस अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं। एवरीवन प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है कि जैसे 2 के बारे में हमने बात किया था तो 2 का जनरल केस हमने बना दिया। वेरिएशन 2486 का है। किसका वेरिएशन है? 2486 का है। अगर हम 3 में बात करें तो 3 का वेरिएशन 3971, 3971। 4 के बारे में बात करें तो 4 एंड 6 आ रहा है। देखिए 4 एंड 6 2 के बाद ही रिपीट हो रहा है। 7 के केस में 4 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही, 7931। तो वही हमने यहाँ पे जनरल केस बनाया है, और जनरल केस में हमने क्या बनाया है वो ध्यान से समझना है। वो क्या करना है बेटा? आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, सभी लोग ध्यान से देखें। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बेस डिजिट अगर हमारा 2 आ रहा है, बेस डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे 4n+1 का फॉर्म बना लिए, किसका फॉर्म बना लिए? 4n+1 का। तो दैट मीन्स हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 2 आया था,
4n प्लस 2 का हमने बनाया तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया 4 आया, 4n प्लस 3 बनाया तो 8 आया, 4n प्लस 4 और 4n तो दैट मीन्स कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर। अगर हम यहां पे बात करें, देखिए अगर हम यहां पे बात करते हैं तो दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं 3 के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे बेस डिजिट हमारा 3 है, बेस में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो कितना है बेटा 3 है, तो वो जो हमारा वेरिएशन आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है 3971 से। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो दैट मीन्स वेरिएशन, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 6 में वेरिएशन आएगा। कैसा वेरिएशन आएगा 4 एंड 6 में। अगर 7 है तो बेटा 7931। आई होप कि यहां तक सभी को अच्छे से क्लियरिफाई हो रहा है, सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे क्लियरिफाई हो रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 8 के बारे में बात करें 8421, 9 के बारे में बात करते हैं तो 9 एंड 1, 9 एंड 1, क्योंकि जो हमारी डिजिट जिसके हमारे बेटा साइक्लिसिटी जिसकी साइक्लिसिटी 2 है वो 2 के बाद वेरिएशन है, जैसे हमारा 4 एंड 9। बाकी हमारे पास जो डिजिट हमारे पास अवेलेबल है 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसकी साइक्लिसिटी कितना है बेटा 4 है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है बेटा 4 है। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएशन आ रहा है वो किसका आ रहा है 4 का वेरिएशन आ रहा है। कुछ हमारे पास डिजिट जैसे 0 हो गए, 1 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है बेटा 4 है। तो चलिए यहाँ पे एनालिसिस को थोड़ा सा हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जो भी एनालिसिस हम देख रहे हैं वो किस तरीके से हमारा वेरिएशन हो रहा है, क्या क्या चीजें उसमें आ रही हैं और क्या क्या चीजें हमें करना है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस टाइप से पूछेगा। ये जो साइक्लिसिटी हमारा टॉपिक है, साइक्लिसिटी या यूनिट प्लेस डिजिट, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसी पे हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे एग्जामिनर ने ले लिया, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, क्वेश्चन इज दैट, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ले लिया। और क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या ले लिया, देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या ले लिया, क्वेश्चन ले लिया 2 पावर 74 यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट बताइए क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट, दिस इज द क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ गया 2 पावर 74 व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट, तो इस टाइप की प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले आप बेस वैल्यू देखेंगे, जो यूनिट प्लेस में बेस में वैल्यू क्या होगी, और अगर यहां पे 2 है तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है बेटा 4 है। अभी अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है बेटा 4 है। 2 की साइक्लिसिटी कितनी है बेटा 4 है। अगर 2 की साइक्लिसिटी 4 है तो आप क्या करेंगे 74, 2 के पावर में जो भी वैल्यू है 74 है, इस 74 को 70 को 4 को हम लोग क्या करेंगे बेटा 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है बेटा 4 है, और हम क्या करेंगे 4n प्लस 1 के फॉर्म या 4n के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी फॉर्म है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना आएगा 34, 4 8 जा 32, तो दैट मीन्स ये जो फॉर्म बना वो किसका बन गया बेटा 4n प्लस 2। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर ये आपने डायरेक्टली कैसे बना दिया, बहुत ही सिंपल है बेटा। 74 को आप देखो 4 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा कितना आ गया बेटा 4, दिस इज 3 4, 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 2। तो दिस इज इक्वल टू, क्या आप ये बोल सकते हैं ये 4n प्लस 2 का फॉर्म, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो जो वैल्यू रिमाइंडर में आएगी उसको हम क्या लिखेंगे 4n प्लस दिस वैल्यू। 1 आ रहा है रिमाइंडर तो 4n प्लस 1 का फॉर्म, 3 रिमाइंडर आएगा तो 4n प्लस 3 का फॉर्म। 4 रिमाइंडर हमारा आएगा नहीं क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, 0 आएगा। तो या तो आप बोलेंगे उसे 4n का फॉर्म, या आप ये भी बोल सकते हैं 4n प्लस 4 का फॉर्म। तो जस्ट सिंपल आपने क्या किया बेटा 2 पावर 74, इसको आपने डिवाइड किया, तो अब इसको सॉल्व करके आपने क्या लिखा 2 पावर 4n प्लस 2 का फॉर्म आ रहा है। किसका फॉर्म आ रहा है 4n प्लस 2 का फॉर्म आ रहा है। किसका फॉर्म आ रहा है 4n प्लस 2 का फॉर्म। तो दिस इज इक्वल टू 2 पावर 4n प्लस 2, 2 पावर 4n प्लस 2, तो 2 दैट मीन्स 4n। अब अगर आप देखना चाहें तो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो बेस डिजिट था 2 था, 4n प्लस 2 में ये वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब स्टूडेंट यहां पे टेंशन में आ जाते हैं कि दैट मीन्स सर हमें ये पूरा टेबल याद करना पड़ेगा, ये पूरा टेबल याद करेंगे तभी जाके हम क्या इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आप समझिए कि हाँ ऐसा होता है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बिल्डअप कर लिया, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। जब हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया, इसके बाद हम आपको इसका शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे विदाउट रिमेंबर की चीजें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेटा आप एग्जाम में याद करके नहीं जा सकते, वो भी अगर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का टॉपिक है और आप सारी चीजें रट के जाओ तो दैट मींस पॉसिबल ही नहीं कि आप सारी चीजें रट सको। तो यहाँ पे हम लोग वो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि विदाउट ये टेबल, बिना ये टेबल याद किए कैसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पे समझ में आ गया ये कितना होगा बेटा 4 होगा, ये कितना हो गया बेटा 4। लेकिन अगर आपको टेबल ना गिवन हो या टेबल याद ना हो तो कितने सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। जैसे 2 पावर कितना है 4n+2 है, कितना है 4n+2। जैसा कि आपको भी पता है 4n के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो क्या हम इसे निग्लेक्ट कर दें, क्या हम इसे निग्लेक्ट कर दें बेटा? 4n के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है तो क्या हम इसे निग्लेक्ट कर दें? यस, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दैट मींस अगर आप निग्लेक्ट करोगे तो 2² आप क्या सिंपली बता सकते हो कि सर ये तो वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू हमारी कितनी हो रही है बेटा 4 हो रही है, ये वैल्यू हमारी कितनी हो रही है बेटा 4 हो रही है। अब देखिए सिंपल, तो आपको टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस वैल्यू 23252 पावर 765438, 23252 और पावर में कितना आ रहा है बेटा 765438, इसका यूनिट प्लेस डिजिट आपको कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट टेंशन में आता है कि सर ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, जो आपने क्वेश्चन कराया था वो तो बड़ा ही सिंपल था, लेकिन हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, वहां पे आपने जो सॉल्व कराए थे उसका बेस वैल्यू में केवल 2 ही था, यहां पे तो इतनी सारी वैल्यू है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एग्जामिनर ने यूनिट प्लेस डिजिट पूछा है, क्या पूछा है यूनिट प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट अगर उसने पूछा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहां पे यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है बेटा 2, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है बेटा 2, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 2। तो हम जो वैल्यू यूनिट प्लेस पे आ रही है हम उसकी साइक्लिसिटी बस हमें रिमेंबर होना चाहिए कि उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है। तो जैसा कि अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था, इसकी साइक्लिसिटी होती है 4, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो जब इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो जो भी ये वैल्यू है, दिस वैल्यू कितना है 7 6 5 4 3 8 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप कंप्लीट डिवाइड करिए। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे थोड़े से स्मार्ट वर्क करते हैं वो बड़े अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस समझते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि एनी नंबर, कंप्लीट नंबर, ये कंप्लीट नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट, ये जो 2 डिजिट है बेटा ये 4 से डिविजिबल होगा। दैट मींस अगर किसी भी नंबर के किसी भी वैल्यू के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो बेटा 4 से डिविजिबल हो, तो होल नंबर डिविजिबल बाई 4, पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा बेटा 4 से। क्लियर? जैसे कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत ही सिंपल है कि अगर ये 2 डिजिट अगर ये 2 डिजिट बेटा अगर 4 से डिविजिबल है, ये 2 डिजिट अगर 4 से क्या है बेटा डिविजिबल है, तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4, पूरा नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा 4 से। तो 38 इज डिवाइडेड बाय 4। क्या आप यहां पे रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, दैट मींस रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 2, रिमाइंडर कितना आया 2। तो दैट मींस हमें यूनिट प्लेस डिजिट कैलकुलेट करना था, तो 2 पावर हम क्या लिख सकते हैं 4n+2, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया बेटा 2 आया। तो 4n+2 जब हम यहां पे लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या हम 2 स्क्वायर कर दें, 2 स्क्वायर, क्योंकि 4n के बाद वैल्यू रिपीट ये निग्लेक्ट कर दिया हमने, तो 2 स्क्वायर ये कितना आ गया बेटा 4। दैट मींस इन दिस केस जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट आ गया वो कितना आ गया बेटा 4 आ गया, वो कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही इजी है बेटा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि हमें कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझना है और क्या क्या चीजें देखना है और क्या चीजें हम सीख सकते हैं। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन है फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट 2 पावर 72, 3 पावर 83, 7 पावर 42 इंटू 8 पावर 56। दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट, हमें क्या निकालना है यूनिट प्लेस डिजिट। तो चलिए देखते हैं। एग्जामिनर देखिए कितना स्मार्ट है और उसने क्वेश्चन दिया 2 पावर 72, 2 का जो पीरियड है या साइक्लिसिटी है वो कितना है बेटा 4 है।
3 का जो साइक्लिसिटी है उसका भी साइक्लिसिटी कितना है 4 है, 7 का जो साइक्लिसिटी है उसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, 8 की जो साइक्लिसिटी है उसका भी जो साइक्लिसिटी कितना है बेटा 4 है। तो यहाँ पे एग्जाम ने थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम बना दिया, सभी की साइक्लिसिटी 4 है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। देखिए 2 पावर 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 4 से, तो 4 1 जा 4, कितना बचा 3, 32, 4 8 जा 32, कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम 4n भी लिख सकते हैं बेटा, प्लस 4 लिख सकते हैं। अगर हमें टेबल याद करना ना पड़े तो 4n प्लस 4 लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि 4n के बाद वैल्यू रिपीट 2 पावर 4 हम कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है तो यहां पे मल्टीप्लाई, अब देखिए इसने एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई का साइन दिया तो मल्टीप्लाई का, अगर यहां पे प्लस का साइन होता तो आप प्लस यूज करते, अगर यहां पे माइनस का साइन होता तो आप माइनस यूज करते। जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में साइन दिया है वही वैल्यू यूज करेंगे। जैसे यहां पे मल्टीप्लिकेशन का है तो हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लिया। अब 3 पावर 83 है, अब 83 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज 4n प्लस 3, 4n प्लस 3 का फॉर्म बनेगा, तो हम 3 पावर 4n प्लस 3 लिख देते हैं, 4n प्लस 3। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का लगा देते हैं। 7 पावर 42 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 4 10 जा 40 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 56 है, 56 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, दिस इज इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, कंप्लीट डिविजिबल, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो कौन सा फॉर्म बचा 8 पावर 4n प्लस 4, 4n प्लस 4। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे ध्यान से समझिए। तो जो हम एनालिसिस कर रहे थे वो एनालिसिस आप देख सकते हैं, 4n प्लस कितना आ गया, कंप्लीट डिविजिबल है 4n प्लस 4 का। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो देखिए यहां पे कंसंट्रेट एवरीवन, अब हम देखिए कितना सिंपल, 4n के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है तो 2 पावर कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई बाई 4n के बाद वैल्यू रिपीट होगी तो दैट मीन्स निगलेक्ट कर रहे हैं, 3 कितना आ गया क्यूब, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 4n प्लस 2, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर हम लिख दें बेटा, यहाँ पे 4n प्लस 4 आ गया तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 8 पावर कितना लिख दिया 4। अब हमें केवल यूनिट प्लेस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यूनिट प्लेस डिजिट। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हम करेंगे, 2 पावर 4 अगर आप कैलकुलेट करें तो 16 होता है, कितना होता है बेटा 16, तो दैट मीन्स क्या हम यहाँ पे 6 लिखें क्योंकि हमें यूनिट प्लेस चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, अगर आप 3 क्यूब कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू 27 होता है, तो दैट मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया बेटा 7, मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर कितना आ गया 49, दैट मीन्स केवल हम 9 लिखते हैं, कोई इशू नहीं। अब 8 पावर 4 अगर स्टूडेंट को नहीं आता है, सपोज ये वैल्यू याद ना हो, तो क्या हम इसको 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, अगर हम स्क्वायर लिख सकते हैं तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 8 स्क्वायर की वैल्यू में भी आपको याद हो कितना होता है 64, तो यूनिट प्लेस 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 और 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 16, तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया 6, क्लियर 6 आ गया। अब देखिए 6 इंटू 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 42, तो दैट मीन्स यहां पे यूनिट प्लेस डिजिट 4 लिखने की जरूरत नहीं, केवल यूनिट प्लेस डिजिट पे आपको कंसंट्रेट करना है। किस पे कंसंट्रेट करना है, यूनिट प्लेस डिजिट पे, तो हमने केवल 2 लिखा है, हमने किसको कैलकुलेट किया 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 आप कैलकुलेट करेंगे तो आप वैल्यू कैलकुलेट करिए केवल यूनिट प्लेस, केवल क्या लिखेंगे यूनिट प्लेस, यहां पे कितना आ गया 9 इंटू 6 54 होता है, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब आप मल्टीप्लाई करिए तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया 8, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन जो भी हमारा था, क्वेश्चन हमारा जो भी था, जो भी क्वेश्चन था, कितना भी टिपिकल प्रॉब्लम था, हम कितने सिंपल तरीके से बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कितने सिंपल तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व कर लिए। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा और एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो कुछ और क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, थोड़ा सा और शॉर्टकट। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ गया 4 3 2 5 4 पावर 7 8 9,
डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर यूनिट प्लेस पे 4 आ जाए, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी कितना होता है 2, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, अभी हमने देखा था इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो और सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं पहले समझते हैं। जैसे 4 पावर कितना है x है, 4 पावर x। अब x या तो ऑड नंबर होगा या क्या होगा बेटा इवन नंबर, या तो क्या होगा इवन नंबर, या ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। अब देखिए दुनिया का सबसे छोटा ऑड नंबर 1 होता है, दुनिया का सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है। तो जो हमारा x है अगर ऑड है तो सबसे छोटा नंबर 1, तो 4 पावर 1 कितना आएगा बेटा 4 आएगा। 4 पावर 2 कितना आ गया बेटा यूनिट प्लेस 6 आ गया। तो यहां से कितना सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 4 की जो साइक्लिसिटी होती है 2 होती है बेटा, या तो पावर में ऑड होगा या इवन। यहां पे देखिए क्या है ऑड है, दिस इज ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि सबसे छोटा ऑड नंबर तुरंत आपको याद आएगा, सबसे छोटा ऑड नंबर 1 होगा। 4 पावर 1 दैट मींस आंसर कितना आ गया 4। अगर यही 4 3 2 5 4 यहां पे पावर 7 8 ले लेते तो दिस इज द इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर हो गया। अगर ये हमारा इवन नंबर है तो 4 पावर इवन, सबसे छोटा इवन नंबर हमारा क्या आ जाएगा 2, तो दैट मींस आंसर कितना हो गया 6। तो कितना सिंपल केस बनता है किसके किसके केस में बेटा 4 and 9 के केस में, किसके किसके केस में 4 and 9। चलिए हम देखते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। 4 पावर x की 2 पॉसिबिलिटी, या तो ऑड होगा या तो क्या होगा बेटा इवन होगा, या तो क्या होगा इवन होगा। सबसे छोटा ऑड नंबर 1, सबसे छोटा इवन नंबर 2। अब आप देखिए 1 दैट मींस 4 पावर 1 कितना आ गया 4, 4 स्क्वायर कितना आ गया यूनिट प्लेस 6। सिमिलरली इन केस ऑफ 9 पावर x या तो ये ऑड होगा या क्या होगा बेटा इवन होगा, या क्या होगा इवन होगा। तो ऑड दैट मींस सबसे छोटा ऑड नंबर 1, सबसे छोटा इवन नंबर हमारा कितना आएगा 2। तो 9 पावर 1 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 9, 9 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 81 दैट मींस 1। तो अगर पावर ऑड है, जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ गया, बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन पूछा या बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन ले लिया, दे दिया 7 8 9 5 4 9 पावर 7 8 9 6 5 4 3 2 1। सपोज इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, जैसे ही आपने 9 देखा खुशी के मारे झूम गए, एग्जाम में खुशी के मारे झूम गए, अरे बाप रे बाप 9 आ गया। बहुत ही सिंपल है, साइक्लिसिटी कितना 2 है, हमें क्या चेक करना है ऑड या इवन, पावर ऑड है या इवन है। अगर आप पावर देखें तो पावर हमारा क्या आ रहा है बेटा ऑड आ रहा है, पावर हमारा क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। देखिए 21 है, पावर हमारा क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। सिंपल 9 पावर ऑड वैल्यू, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है बेटा 1 है, खत्म हो गया क्वेश्चन। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया 9 आ गया। तो प्रॉब्लम को कितने सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, चुटकी में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कितने कम टाइम में मिनिमाइज टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो 4 and 9 आ जाए तो खुशी के मारे झूम जाओ। अच्छा चलिए ठीक है, यहां तक तो आपको सारी चीजें आई होप की समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनालिसिस जो हमारा नेक्स्ट, और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। कुछ बच्चा ऐसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज 7 8 5 4 2 पावर 7 6 5 4 मल्टीप्लाई बाई 8 9 3 2 0 पावर 3 2 1 5। यहाँ पे और 5 भी ले लेते, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 8 2 3 6 पावर 7 8 9। एग्जामिनर कहता है कि बताइए व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट। क्या कहता है यूनिट प्लेस डिजिट, क्या बताना है आपको यूनिट प्लेस डिजिट। चलिए देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल बेटा। मैक्सिमम 5 सेकंड अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा बेटा 5 सेकंड। 5 सेकंड में क्वेश्चन हम लोग फिनिश करेंगे। देखिए कैसे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 5 and 2 का प्रोडक्ट, अगर यूनिट प्लेस में 5 and 2 है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है बेटा 10 देता है। वो हमें क्या देता है 10 देता है। वो हमें क्या देता है 10 देता है। 5 का मल्टीप्लाई 2 में अगर करेंगे तो हमें क्या मिलता है 10। अगर हमारा फैक्टोरियल का वीडियो आप लोगों ने देखा हो तो फैक्टोरियल में हमने ये बहुत अच्छे से बताया है कि यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 0 या ट्रेलिंग विथ हाउ मेनी जीरोस, इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने फैक्टोरियल में सिखाया।
तो अब देखिए यहां पे ये जो वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है, क्या ये इवन नंबर होगा? क्या ये इवन नंबर होगा? अगर बेटा ये इवन नंबर है तो क्या इसमें 2 का प्रोडक्ट होगा? क्या इसमें 2 का प्रोडक्ट होगा अगर ये इवन नंबर है? क्योंकि आप देखिए 2 के पावर में जब हम कोई भी वैल्यू ले जाते थे, अगर आपको रिमेंबर हो तो देखिए 2 आता था, 4 आता था, 8 आता था, 6 आता था, सभी यूनिट प्लेस पे यही वैल्यू आते थे, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आता था, इसके अलावा कोई भी नंबर 2 भी आता था, 4 आता था, 8 आता था, 6 आता था, यही वैल्यूज हमारे आ रहे थे और इसके अलावा हमारा कोई और चीज नहीं आता था। अगर आपको रिमेंबर हो, अभी अभी हमने इसको क्या किया था बेटा, सॉल्व किया था। तो चलिए जब हमने सॉल्व किया था तो बहुत अच्छी बात है। तो दैट मीन्स यहां पे यूनिट प्लेस पे कितना है, 2 है, यूनिट प्लेस पे कितना है, 2 है, पावर कुछ भी हो ये इवन नंबर ही होगा। ये क्या होगा बेटा, इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर होगा तो यहां पे 2 आएगा, क्या आएगा, 2 का प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा बेटा, 2 का प्रोडक्ट आएगा। अच्छा अगर 2 का प्रोडक्ट आएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कितना है बेटा, 5, यूनिट प्लेस पे कितना है बेटा, 5 यहां पे, इसीलिए मैंने 5 लास्ट में ऐड किया था क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन गया। यहां पे 5 है, आपको पता है 5 पावर 1 ले जाइए 5 होता है, 5 स्क्वायर ले जाइए 25 होता है बेटा, 5 क्यूब ले जाइए 1, मतलब कोई भी वैल्यू आप ले जाइए यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा, यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहां पे कितना आया, 2 का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2 होगा ही होगा, और यहां पे कितना आ रहा है बेटा, 5, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। अब यहां पे तो 6 है, पावर कुछ भी है तो ये 6 होगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 5 इंटू 2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, क्या यहां पे यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा बेटा? क्वेश्चन देखते ही हवा में उड़ा दोगे, क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, हवा में क्वेश्चन आपने उड़ा दिया। आई बात समझ में यहां तक किसी को? चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करते हैं। ऐसा लेवल कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टूडेंट को लगता है कि हाँ क्वेश्चन टिपिकल हो गया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहां पे क्या लेके आ गए बेटा, फैक्टोरियल। क्या लेके आ गए, फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन स्टूडेंट को देख के लगता है अरे बाप रे बाप इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे एनालिसिस करेंगे। क्या पूछा, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट 23 पावर 32 फैक्टोरियल। अच्छा n फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, n फैक्टोरियल की बात करें तो क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 डॉट 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 कितना आता है बेटा, n। कितना आता है, n। अगर हम 32 फैक्टोरियल की बात करें तो आप बोल सकते हैं सर 32 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट हमारा कितना चला जाएगा, 32 तक। तो ये जो वैल्यू है 32 फैक्टोरियल पावर, ठीक है, ये हमारा ये आ गया। अच्छा बेस वैल्यू कितना है 23, यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 3 है। 3 की साइक्लिसिटी कितना होता है बेटा, 4 होता है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होता है। तो दैट मींस इस 32 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या ये कंप्लीट डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक 4 का टर्म आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 0। अगर रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म किसका बन रहा है, 23 पावर 4n प्लस 4 का बन रहा है, 23 पावर 4n प्लस 4 का। और आपको भी पता है 4n के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो दैट मीन्स 3 पावर कितना आ गया, 4। 3 पावर 4 कितना होता है बेटा, 81। यूनिट प्लेस डिजिट आपका कितना आ गया, 1। यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पे कितना आ जाता है बेटा, 1। आई होप यहां तक आपको समझ में आए। देखिए बहुत ही सिंपल चीजें हैं, चीजें बहुत सिंपल है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है ये इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर पावर फैक्टोरियल में आ जाए और वो फैक्टोरियल की वैल्यू 4 के बियॉन्ड है तो 4 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। 4 या 4 के बियॉन्ड में वैल्यू है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पे 4 आ रहा है, ऑलरेडी 4 आ रहा है, अब डिवाइड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम डिवाइड करके टाइम क्यों खराब करें, जैसे हमने देखा तुरंत फटाफट हम बोलेंगे कि ये जो फॉर्म आएगा 4n प्लस 4 का आएगा। किसका फॉर्म आएगा, 4n प्लस 4 का आएगा। और तुरंत हम फटाक से जो भी यूनिट प्लेस पे वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 पावर हमने 4 लगाया, आंसर दे दिया। क्या दे दिया बेटा, आंसर दे दिया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमने ले लिया 3252, पावर कितना ले लिया, 76 फैक्टोरियल। तुरंत हम क्या बोलेंगे, सर ये फैक्टोरियल है और किसके ग्रेटर देन है, 4 फैक्टोरियल, 4 या 4 फैक्टोरियल। तो दैट मींस इसमें 4 का प्रोडक्ट आएगा, तो दैट मींस ये 4 से डिविजिबल होगा। अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो दैट मींस किसका फॉर्म बनेगा, यूनिट प्लेस आप लोग केवल यूनिट प्लेस, दैट मींस 4n प्लस 4।
4n प्लस 4, दैट मीन्स इसके बाद वैल्यू रिपीट हो रही है 2 पावर 4, तो आप देखिए 2 पावर 4 की वैल्यू कितना आता है 16, दैट मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया बेटा 6। फटाक से आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर अब की बार बेस में फैक्टोरियल दे दे, बेस वैल्यू में क्या दे दे फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल पावर 23, 32 फैक्टोरियल पावर कितना आ गया बेटा 23, 32 फैक्टोरियल पावर कितना आ गया यहाँ पे 23। तो चलिए देखते हैं फैक्टोरियल का वीडियो अगर आपने देखा होगा बेटा, वहां पे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है फैक्टोरियल के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो चलिए देखते हैं कि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 1, 2 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू कितना आता है बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल ये वैल्यू कितना आता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 24। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं बेटा 5 फैक्टोरियल की, तो ये आता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये कितना आता है 120। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का क्या है बेटा कि जैसे ही वैल्यू हमने किसका चेंज कर लिया, जैसे ही वैल्यू हमने किसका चेंज किया कि 2 का प्रोडक्ट 5 में हो गया, 2 का प्रोडक्ट किस में हो गया बेटा 5 में, 2 का प्रोडक्ट किस में हो गया 5 में, 2 का प्रोडक्ट किस में हो गया 5 में, 2 का प्रोडक्ट किस में आ गया बेटा 5 में, 2 का प्रोडक्ट हमने किस में ले लिया, 2 का प्रोडक्ट हमने किसके साथ ले लिया 5 के साथ। जैसे हमने ये प्रोडक्ट लिया तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया 0, यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया 0। यानी एक बात बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल एंड बियॉन्ड एवरी फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल के अगर हम एबव वैल्यू देखें, दैट मींस 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, तो सबके एंड में कितना आएगा बेटा 0 आएगा। क्योंकि पहला वो नंबर आप देखिए 5 फैक्टोरियल 120 होता है, आप 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना आता है 720। यूनिट प्लेस पे कितना है बेटा 0, यूनिट प्लेस पे कितना है बेटा 0, यूनिट प्लेस पे हमारा कितनी वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, यूनिट प्लेस पे कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 0 आ रही है, यूनिट प्लेस पे हमारी वैल्यूज जो आ रही है वो क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यूनिट प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो यहां पे हमने देखा यूनिट प्लेस, जैसे ही इसके बियॉन्ड कोई भी वैल्यू आप लेंगे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 0, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा बेटा 0, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 0। अगर वो यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 32 फैक्टोरियल इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा बेटा, क्योंकि ये 5 के बियॉन्ड की वैल्यू है, इसमें भी 5 और 2, जैसा कि 5 फैक्टोरियल में आपने देखा था वहां पे प्रोडक्ट किसका किसका हो रहा था, तो 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 का प्रोडक्ट किस में हो रहा था 2 में, 5 का प्रोडक्ट किस में हो रहा था बेटा 2 में, और 5 का प्रोडक्ट 2 में हो रहा था, यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा था 0 आ रहा था, यूनिट प्लेस डिजिट यहां पे कितना आ रहा था बेटा 0 आ रहा था। तो जैसा कि हमने वही देखा है, तो 32 फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा बेटा 0, और 0 की पावर आप कुछ भी ले जाओ, दैट मींस गॉड है, ये चेंज हो ही नहीं सकता, तो 0 की पावर आप कुछ भी ले जाओ, 0 की पावर कितना 23, दैट मींस यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 0। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चन इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट, फैक्टोरियल वाले पे है, फैक्टोरियल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल। आपको पता है 5 फैक्टोरियल और इसके बियॉन्ड कोई भी वैल्यू आप ले लें, 5 फैक्टोरियल यूनिट प्लेस अगर हम देखें तो 120, 6 फैक्टोरियल 720, इसको हमें ऐड कर रहे हैं, इसको हमें क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसके बियॉन्ड कोई भी वैल्यू आप लेंगे, इसके बियॉन्ड आप कोई भी वैल्यू लेंगे, सभी जगह क्या आ रहा है बेटा 0 आएगा, सभी जगह क्या आएगा बेटा 0 आएगा, सभी जगह 0, इसके बियॉन्ड कोई भी वैल्यू आप ले रहे हैं। तो क्या हम इसके पहले वैल्यू ऐड करें, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल बेटा 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। जब आप इसको ऐड करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 33 आता है, और जब सारी वैल्यू जितने भी 0 यूनिट प्लेस पे आप ऐड करते जाइए, क्या यूनिट प्लेस डिजिट चेंज होगा? व्हाट इज द आंसर इन दिस केस 3। यहां पे आंसर कितना हो जाता है बेटा 3, यहां पे आंसर कितना होता है 3। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन को क्या करना सॉल्व करने का। चलिए आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। तो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट इन केस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 99 स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन।
क्वेश्चन एक बार आप सभी लोग देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मेथड से हम लोग सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पे क्या हमें कैलकुलेट करना है, यूनिट प्लेस डिजिट। तो थोड़ा सा बच्चा देख के कहता है कि सर बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमको पता है समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, ये वही समेशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना आता है बेटा, 6 डिवाइड बाई 6। ये हमने पहले प्रूफ कर रखा है। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे n, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो n कितना है बेटा, 99 मल्टीप्लाई n+1। n पे अगर हम 99 पुट करेंगे तो क्या ये 100 होगा, दिस इज 100 मल्टीप्लाई 2n+1, 99 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2 से करेंगे तो कितना आएगा 198 प्लस 1 कितना आएगा 199। किससे डिवाइड करना है बेटा, 6 से। किससे डिवाइड करना है बेटा, 6 से। किससे डिवाइड करना है, हमें 6 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए 3 से कैंसिल करें, 3 2 जा 6 और ये 33, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बेटा 50। अब देखिए जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, 33 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 1 यहां पे आपको 0 दिख गया तो दैट मींस आप प्रोडक्ट करके चेक करिए, यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा है, 0। यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या आ गया बेटा, 0। तो बहुत ही सिंपल देख के क्वेश्चन लगता है टिपिकल है, बट यूनिट प्लेस डिजिट पे बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए दिस इज द वन मोर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, कमेंट करना है इस पे कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन, आप देखिए फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 1 पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 4 पावर 4 प्लस 5 पावर 5 ऐसे इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट हमारा 6 पावर 6 आएगा, 7 पावर 7 आएगा, 8 पावर 8 आएगा, 9 पावर 9 और लास्ट वैल्यू है 10 पावर 10। हमें क्या बताना है बेटा, यूनिट प्लेस डिजिट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जैसा कि आप देख रहे थे कि आज हम लोग जो क्लास में सीखे वो हमने सीखा है बेटा यूनिट प्लेस डिजिट कैलकुलेट करना। हमने क्या सीखा है, यूनिट प्लेस डिजिट। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो बेटा हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो, जितने वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे सभी वीडियो के लिंक आपको मिलते रहेंगे और आप वो देख सकते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनाएंगे वो हम वीडियो बनाने वाले हैं बेटा लास्ट 2 डिजिट नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। आज हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं बेटा। तो दैट मीन्स थैंक यू ऑल ऑफ यू।